खरदूषण तक जब वो पहुंची थी तो खरदूषण चकित हुए थे कि ये सब हो नहीं सकता, कोई तापसी इतना साहस कर नहीं सकता। निसंदेह तैने कोई दुष्ट आचरण किया है, और वो अपनी भगिनी के आचरण से परिचित भी थे, क्योंकि वो थी तो विवाहित और सबको कहती थी मैं कुंवारी हूं। एक बड़ा संकट है भाई, आपका विवाह हो चुका है, सीधा बोलो मैं विवाहित हूं। तो विवाहित होने के बाद भी वो बहुत बार प्रस्ताव लेके जाती थी, कईयों के पास गई थी, ये राम के पास पहली बार नहीं आई। तो खरदूषण को पता लगा कि ऐसे ही झूठ बोलने गई होगी वहां के मैं कुंवारी हूं, कि मेरा और आपका संयोग अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा संयोग विधाता ने बनाया है। सुपर्णखा ने यही तो प्रस्ताव रखा था कि अभी तक मैं कुंवारी बैठी रही तेरे लिए, और अच्छा हो गया विवाह कर लेते। तो खरदूषण ने कहा यही तेने वहां कहा होगा जाकर, तो झूठ बोलती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, तुझ जैसी बहन मिली हमें। उल्टा तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तूने कुछ भूल की होगी। लेकिन वो कहती है वो चुनौती देने आए, नैसाचरी जाति का नाश के लिए निकले। जो भी मुझसे हुआ है, पर मेरे अपमान का प्रतिकार तो करो। और जब खरदूषण वहां आए थे तब लखन को भगवान ने कहा था, लखन सीता को लेकर गुहा में जाइए, और राम अकेले रावण समान, कुंभकर्ण के समान खरदूषण का वध करते हैं एक ही बाण से। लेकिन खरदूषण आनंदित है, रोमहर्षित है, आह्लादित है। वो विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हम अपनी भगिनी के कारण निसंदेह बाण लेकर चले आए, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया कि आप हैं कौन। खरदूषण ने कहा कि अब हमारे इस राक्षस कुल का, दैत्य कुल का, नैसाचरी जाति का उद्धार करने आप आ गए राम। हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हम कितने बड़भागी हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हम परिचित हैं अपने भाग्य से, अपने भवतव्य से। जो भावी है उसको हम पहचानते हैं कि हमारा अंत आपके हाथों से ही होना था। हम महाभाग्यवान हैं। देखो तो सही, हम अपने भाई से पहले ही आपके धाम में जा रहे हैं, आपके हाथों से हमारी दिव्य गति हो रही है। और खरदूषण का वध का समाचार लेकर सायंकाल में जब सुपर्णखा रावण के यहाँ पहुंची भरी सभा में, और वह रावण कोई अपशब्द कहने लगी, तिरस्कार कह रही है, दुर्वचन कटुवचन बोल रही है कि तेरे रहते खरदूषण का अंत हो गया है, ये मेरी दुर्गति कर दी है। दो तापसियों ने, दो तपस्वियाएं पूरे वन में क्या उन्होंने आतंक मचाया है। पूरी पंचवटी तक दो तपस्वियों का साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य, पूरी मुनि मंडली उनके अधीन है। समूचे वनवासी उनके आश्रय में हैं। न केवल वनवासी, पशु पंछी, परिंदे, भ्रमर, तितलियां, मधुकर, पूरा वन उपवन उनके अधीन है। तो बड़ी मान्यताएं बनाई है मन ने कि धन होगा तो यश आएगा, सुख आएगा, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विभूति आएंगी, कीर्ति आएगी, चर्चाएं होंगी, फिर वाहन आएगा, भवन आएगा, अट्टालिकाएं आएंगी, भूमि का विस्तार होगा, और हाँ एक बड़ा पद भी तो मिलना चाहिए। उसकी जुगाड़ में लगा रहता है फिर पूरी लाइफ। हैं कितने दिन के वो? 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, कितने दिन के हैं वो भी चिरकालिक नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो चलो उन पे भी ध्यान लगाया जाए। क्षणिक। अद्भुत। भगवान ने कहा एक पल में ये विरत हो गई, एक पल के अंदर ही, चूंकि अयोग्य थे, अपात्र, क्योंकि वहां पुण्य ही नहीं है, साधन ही नहीं है,
एक ही साधन तो है बस कि रावण की भगनी है, और ये सच है। उसी पुण्य के वशीभूत वो राम तक पहुंच भी गए थे, उसी पुण्य के कारण, उसी के सुकृत्य के कारण, उसी के साधन के कारण। अन्यथा सुपर्णखा के पास कोई साधन नहीं था। तो राम के रावण के कुछ जो साधन है, उन साधनों से ही वो एक सामग्री बन गई, पात्र बन गई, लीला का एक पात्र। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, सेविका बनेगी, यहां चाकर बनेगी, किंकरी बनेगी, वो स्वामी, मैं दास, दासी बनेगी। वहीं जा, यहां तो दासी बनकर रहना होगा, किंकरी बनकर, नौकरानी बनकर, वहां रानी बनकर। नौकरानी और रानी, देख क्या करना है, एक बार और वहीं जाओ। तो फिर वो एक और प्रयास करती है वहां पहुंचने का। और जब वहां पहुंचने का प्रयास करती है तो राम ने फिर कहा कि वहीं साधन, नियम, व्रत फलीभूत होंगे, वहीं क्रम का पता लगेगा। साधन का क्रम क्या है? तो व्यक्ति के, जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं। ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती। तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, यह ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब वो विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहां है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है। तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को, और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के बाण उनके कान तक पहुंचे, थोड़ी नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकीन, ताकि कर रावण कह मनहु चुनौती। रावण को चुनौती देने के लिए उसने साचरी सत्ता को, कि हर चीज ऐसे हठात छीनी नहीं जाएगी, अपराध नहीं की जाएगी। वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से। एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है। कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है हठात।